नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ड्रीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग विद फैक्ट्स एनालिसिस करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा और मैंने जो अपने पुलिस विभाग में जो मित्र हैं, सहकर्मी हैं, उनसे जो एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड जानकारी मिल रही है, वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जनवरी 2022 में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का नोटिफिकेशन आया था और इसमें फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मार्च थी और मार्च से इंतजार करते हुए नवंबर का महीना भी ख़त्म होने जा रहा है। पहले इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाना था, पर कुछ कारणों से ऑनलाइन एग्ज़ाम की जगह ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम कराने का फैसला लिया गया और जिस कंपनी को ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का टेंडर मिला था, उसका टेंडर कैंसिल कर दिया गया था और सितंबर अक्टूबर के महीने में ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम कराने के लिए फिर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसकी लास्ट डेट 6 अक्टूबर थी। भर्ती बोर्ड को एक सूटेबल कंपनी ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए मिल गई है। फिर उस कंपनी का और यूपी गवर्नमेंट के बीच एमओयू साइन कराने के लिए कुछ समय लगा होगा। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसका और उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता करार किया जाता है। उसके बाद कंपनी को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का ठेका मिलता है। इस प्रोसेस में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आधा अक्टूबर का समय लग गया होगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में दीपावली और अन्य फेस्टिवल्स की छुट्टी भी थी, तो अक्टूबर लास्ट तक टेंडर और एमओयू साइन कराने का प्रोसेस सब पूरा हो गया होगा। उसके बाद जिस कंपनी को टेंडर मिला होगा, वो कंपनी अपना काम शुरू कर दी होगी। कैंडिडेट्स के फॉर्म पहले ही भरा लिए गए थे, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो उन्हीं सब फॉर्म की पहले स्क्रूटनी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्म स्क्रूटनी प्रोसेस। उसमें जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, उसमें जो कैंडिडेट्स ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो फ़ोटो सिग्नेचर हैं, वो प्रॉपर हैं या नहीं, किसी ने एक से ज़्यादा बार अप्लाई तो नहीं कर दिया है, फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक आईडी तो किसी ने नहीं अप्लाई की है, इन सब को छाँटा जाता है और जो भी फॉर्म गलत होते हैं, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद एग्ज़ाम कराने के लिए सेंटर्स ढूँढे जाएँगे, जैसा कि आपका लोकल स्कूल, कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पर पर्याप्त साधन हो, पर्याप्त व्यवस्था हो, उन सभी कॉलेजेस और स्कूल्स को बुक किया जाएगा। फिर क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा। 3 अलग-अलग पोस्ट हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, कर्मशाला कर्मचारी। तीनों ही पोस्ट के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम होना है, तो तीनों एग्ज़ाम के अलग-अलग क्वेश्चन पेपर भी सेट होंगे और डिफरेंट शिफ्ट्स होंगी एग्ज़ाम की, तो डिफरेंट शिफ्ट्स के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस भी सेट किए जाएँगे। तो इस प्रोसेस के बाद क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट की प्रिंटिंग करवाई जाएगी और तुरंत उन्हें प्रिंटिंग के बाद सील करके सिक्योरिटी के साथ एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। इसके बाद कैंडिडेट्स का ऑनलाइन एडमिट कार्ड जनरेट किया जाता है कि किस कैंडिडेट का एग्ज़ाम किस सेंटर पर होना है। पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर एग्ज़ाम से ठीक 15 से 20 दिन पहले नोटिस आ जाती है कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम होना है। तो इस सब प्रोसेस को करने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। तो इस एनालिसिस के हिसाब से रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम जनवरी में होना संभावित है। हम लोग एक संभावना निकाल सकते हैं कि ये एग्ज़ाम जनवरी तक हो जाना चाहिए। बाकी एक्यूरेट जानकारी सिर्फ़ भर्ती बोर्ड के पास ही होती है। हमारे कई जानने वाले लोग जो भर्ती बोर्ड में बाबू के पद पर पोस्टेड हैं, बाबू मतलब कि आप जानते होंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट होती है, उसमें जो पोस्टेड हैं भर्ती बोर्ड में, तो उनसे हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया कि टेंडर दोबारा से ऑफ़लाइन एग्ज़ाम के लिए करा लिया गया है। अब जो प्रोसेस होगा वो प्राइवेट कंपनी कर रही है और भर्ती बोर्ड के जो डीजी साहब हैं आर के विश्वकर्मा जी, वो एक आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, उनसे तो हम लोगों की डायरेक्ट जान-पहचान नहीं हो सकती। तो उनके जो कांस्टेबल ड्राइवर हैं, आप लोग जानते होंगे कि यूपी पुलिस में एक कैडर होता है कांस्टेबल ड्राइवर का। जो नॉर्मल कांस्टेबल्स होते हैं पुलिस के, वही ड्राइवर कोर्स करके कांस्टेबल ड्राइवर बन जाते हैं और उनकी ड्यूटी पुलिस विभाग की गाड़ियों की ड्राइविंग करना होता है। तो जो अधिकारी होते हैं, उनका उनके कांस्टेबल ड्राइवर्स से बहुत लगाव होता है। तो शायद आर के विश्वकर्मा जी के जो कांस्टेबल ड्राइवर साहब हैं, उन्हें कुछ पता हो, तो हमने इसी उम्मीद के साथ उनसे भी संपर्क किया, जानने की कोशिश की, पर उनका कहना है कि डीजी साहब बस इतना ही कहते हैं कि जो भर्ती है वो बहुत जल्द प्रक्रिया करवाई जाएगी। यूपीएसआई और यूपीएएसआई मिनिस्ट्रियल की भर्ती कंप्लीट हो ही गई है। इसके बाद इस भर्ती को जल्द से जल्द बहुत कम समय में पूरा करा लेंगे, तब तक ट्रेनिंग सेंटर पर भी जगह खाली हो जाएगी। तो आर के विश्वकर्मा जी के जो आरक्षी चालक हैं, उनसे यह जानकारी प्राप्त हुई है। दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम जनवरी तक होने की संभावना है। हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी मिले तो हम तुरंत आपसे शेयर करें। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।